एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज ये वीडियो में हम पढ़ेंगे वन विचार और शब्दकोश के बारे में। सबसे पहले देखते हैं तालव्य व्यंजन। तो तालव्य व्यंजन होते हैं ना, वो कौन से होते हैं? छ छ झ झ होते हैं। मूर्धन्य वर्जन मूर्धन्य होते हैं ठ ठ ड ण र तथा श का उच्चारण स्थान मूर्धा, ये वन मूर्धन्य वन कहे जाते हैं तालव्य। ये ई च वर्ग च छ जवल च छ झ झ य तथा श का उच्चारण स्थान तालु होता है, ये वन तालव्य वन कहे जाते हैं। दंत्य त वर्ग त थ ध ध न ल तथा स का उच्चारण स्थान दंत होता है, ये वन दंत्य वन कहे जाते हैं। ओष्ठ वन उ प वर्ग प फ ब भ म का उच्चारण स्थान व्यंजनों का उच्चारण स्थान मूर्धा ट वर्ग तालु च वर्ग यश कंठ क ह वर्ग दंत द वर्ग लस ओष्ठ प वर्ग नासिका ण न म मूर्धा ट वर्ग रश। कौन सा वन ओष्ठ नहीं है? तो जो ओष्ठ रही है वो है आ वर्ग। ठीक है, फिर नासिका ए ओष्ठ उ दंत मूर्धा री तालु ई कंठ ए आ अह। ए क्या होता है? कंठ तालु कंठ तालव्य ए प्लस ई से मिलकर के बना होता है। ओ होता है कंठोष्ठ इक्वल्स टू कंठोष्ठ ए प्लस उ। चंद्रबिंदु अनुनासिक ध्वनि है क्योंकि इसका कोई अक्षर रूप नहीं होता है। अनुस्वार विसर्ग योग व ध्वनिया। ढ का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। ढ का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। यह मूर्धन्य वन है। किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? स्वर के बाद में आने वाली नासिक के ध्वनियाँ ण न म नासिक के ध्वनियाँ। इसका प्रयोग अनुस्वार के रूप में स्वरों के बिना नहीं होता, जैसे संकलन स ड़ क अ ल न स संचार स ण च र दंड द ण संदेह स न द है ये संदेह संयोग स म य ओ ग। कौन सा वर्ग घोष नहीं है? तो छ नहीं है। व्याख्या। प्रयत्न के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। प्रयत्न के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, बाह्य प्रयत्न आंतरिक प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न घोषत्व या कंपन नाद के अनुसार संकोच या घोष अघोष। ठीक है, फिर है ना सबसे पहले जाता है सघोष या घोष वन। प्रत्येक वन का तृतीय वन, चतुर्थ वन, पंचम वन क ज ड़ द भ घ झ ड़ ध भ ण अंतस्वर्ण य लव है तथा स्वर सघोष अघोष होते हैं। अघोष वन। प्रत्येक वर्ग का प्रथम द्वितीय वर्ग क च ट त प ख छ ठ थ फ तथा श स अघोष होते हैं। प्राण वायु श्वास वायु प्राण तत्व के आधार पर अल्प प्राण महाप्राण। अल्प प्राण प्रत्येक वन का प्रथम वन, तृतीय वन, पंचम वन, अंतस्थ वन य र लव तथा सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। वर्ग का विषम वन प्लस अंतस्थ प्लस स्वर। महाप्राण प्रत्येक वर्ग का द्वितीय वन, चतुर्थ वन, ऊष्म वन श है महाप्राण होते हैं। वर्ग का सम वन सम वर्ण प्लस ऊष्म वर्ण। अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? तो ए च झ च छ झ। किस शब्द में ए स्वर नहीं है? तो स्नेह में नहीं है। स्नेह जैसे कि वैदिक। एक के पैतृक प्यास का विच्छेद है। प प्लस आ प्लस स प्लस अ प प्लस अ प्लस य प्लस आ प्लस स प्लस अ प्रयास। प्यास पे य प्लस आ स अ प्यासा प प्लस य प्लस अ प्लस स प्लस आ प्यासा प्यास प प्लस य प्लस अ प्लस स प्लस अ प्यास। किस शब्द में ये स्वर नहीं है? तो रिवाज में नहीं है। कृपया कृपया कृष्ण कृष्ण दृष्टि
दृष्टि, रिवाज। निम्न में से संयुक्त व्यंजन है श्रेय। संयुक्त व्यंजन दो असमान व्यंजनों से मिलकर ध्वनि समूह संयुक्त व्यंजन कहलाता है। संयुक्त व्यंजन क श्रेय प्लस क प्लस श्र प्लस त्र त प्लस र प्लस ज्ञ जण श्रेय श प्लस र प्लस अपने विचारों को प्रकट करने के लिए जिस माध्यम का सहारा लेते हैं उसे कहते हैं, उसे भाषा कहते हैं। हम अपने विचारों और भावों को पर दूसरे व्यक्ति के समूह अभिव्यक्त करने के लिए भाषा को साधन के रूप में काम में लेते हैं। विचारों का अभिव्यक्त करने का सशक्त माध्यम भाषा है। भाषा के स्थान उच्च स्थान के आधार पर प फ ब भ म उ स्वरयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। और तालव्य वर्ण च वर्ग स य ई कंठवर्ग कंठवर्ण क वर्ग है आ दंत वर्ण त वर्ग ल स। कठिन शब्द में रेखांकित व्यंजन प्रयत्न के आधार पर भेद होते हैं। तो अघोष। व्याख्या। व्याख्या पर प्रश्न 5 की व्याख्या देखें। अघोष कठिन शब्द के रेखांकित व्यंजन प्रयत्न के आधार पर। अघोष निम्न शब्दकोश है। निम्न शब्दों में से शब्दकोश में पहले कौन सा शब्द आएगा? अब को निम्नलिखित में से शब्दकोश क्रम सही है? तो है ईमानदारी, नम्रता, विमति। शब्दकोश क्रम की दृष्टि से निम्नलिखित शब्द सही व्यवस्थित है। अपर और कालिदास। शब्द विचार। संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त होते हैं कहलाते हैं तत्सम शब्द। तत्सम तत् प्लस सम। तत् का अर्थ है वैसा व सम का अर्थ है सम्मान अर्थात वैसा का वैसा। निम्नलिखित में से समूह में सभी तत्सम है। शर्करा, वरुण, ज्येष्ठ, अग्नि। तत्सम तद्भव तत्सम तद्भव। देखो तत्सम है शर्करा, तद्भव शक्कर। तत्सम पवन, तद्भव पवन। तत्सम है ज्येष्ठ, तद्भव ज्येष्ठ। अग्नि। तत्सम आग, रागी। तत्सम तद्भव रानी। तत्सम निष्ठुर, तद्भव निठुर। तत्सम काष्ठ, तद्भव काठ। तत्सम घृत, तद्भव घी। तत्सम घोटक, तद्भव घोड़ा। तत्सम ओष्ठ, तद्भव ओठ। तत्सम हस्तिन, तद्भव हाथी। तत्सम कार्य, तद्भव काज। देशज चम्मच, विदेशी कारीगर, फारसी किताब, अरबी चाकू, फारसी। निम्न में से तत्सम शब्द नहीं है तो हासिल नहीं है। हासिल अरबी भाषा का शब्द है। सभ्यता, अवलोकन व आवश्यकता तत्सम शब्द है। शमशुरू शब्द का तद्भव रूप होगा तो ए है मूंछ। तत्सम शमशुरू इक्वल्स टू मूंछ। अश्रु, अश्रु, शश्रु, सास, शशुर, ससुर। धरित्री, धरती। तद्भव शब्द खजूर। वृक्ष तत्सम शब्द का तद्भव रूखा होगा। वृक्ष तत्सम शब्द का तद्भव वृक्ष होगा। पल्लव तत्सम शब्द का तद्भव पत्ता होता है। खजूर तद्भव शब्द का तत्सम खजूर होता है। काम का तद्भव है। काम का तद्भव शब्द का तत्सम रूप कर्म होता है। इस प्रश्न में बोनस हासिल दिया गया है क्योंकि इसमें काम को तत्सम शब्द माना गया है जबकि काम तद्भव शब्द है जिसका तत्सम रूप कर्म होता है। आग का तत्सम है तो आग का तत्सम है अग्नि। आग तद्भव शब्द का तत्सम रूप अग्नि है। निम्न में से तत्सम शब्द है तो शून्य है। जमीन फारसी भाषा का शब्द है। शून्य तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप सुना होता है। खुद फारसी शब्द का भाषा का है। मजबूत अरबी भाषा का शब्द है। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है तो हिसाब नहीं है। हिसाब अरबी भाषा का शब्द है। प्रयुक्त उपार्जन व द्राक्षा तत्सम शब्द है। वह तत्सम शब्द बताइए जिसके साथ उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। विखंडित, विखंडित एक ऐसा तत्सम शब्द है जिसमें वि उपसर्ग खंड मूल शब्द व इत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। वि प्लस खंड प्लस इत विखंडित।
मानव प्लस ई है मानवीय, मानव में ई प्रत्यय, मानवता इक्वल्स टू मानवता, मानवता में ता प्रत्यय, अ प्लस धीर इक्वल्स टू अधीर, अधीर में अ उपसर्ग है। इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है? तो तत्सम है स्वतंत्रता भी है और श्रद्धा भी है। स्वतंत्रता व श्रद्धा दोनों तत्सम शब्द है। झोपड़ियों तद्भव है आज़ादी, फारसी भाषा का शब्द है। तद्भव शब्द है तो धुएं, धुएं धुआं तद्भव शब्द है जिसका तत्सम रूप धूम्र होता है। वर्ज्य वायु व प्रदूषण तत्सम शब्द है। निम्न में से तत्सम शब्द है तो वह है संकेत। संकेत तत्सम शब्द है। चपेट आग झाड़ शब्द है तद्भव। किस समूह के सभी शब्द विदेशी है? तो विदेशी है किताब है, सिनेमा है, संतरा है। विदेशी है किताब अरबी, सिनेमा है अरबी, संतरा है पुर्तगाली। उपयुक्त सब विदेशी अर्थात आगत शब्द है। काजू फ्रेंच, फ्रांसीसी। वाचस्पति तत्सम, जनेऊ तद्भव, यगोपवित तत्सम, कारतूस फ्रांसीसी फ्रेंच, प्रयोजन तत्सम कुल्ली कुर्की। कर्फ्यू है अरबी में विद्यालय तत्सम गमला तत्सम। कौन सा शब्द विदेशी है? तो विदेशी है अंदाज। अंदाज फारसी भाषा का शब्द है। शब्द धर्म व प्रकृति तत्सम शब्द है। तय शब्द है विदेशी। तय शब्द क्या? विदेशी अरबी भाषा का शब्द है। निम्न में विदेशी शब्द है। तालाब और खुद ये फारसी भाषा के शब्द है। कौन सा शब्द विदेशी है? गलत है विदेशी शब्द। गलत अरबी भाषा का शब्द है। व्याकरण भाषा व क्षमता तत्सम शब्द है। इनमें से विदेशी शब्द बताइए। दौरान, दौरान विदेशी अरबी भाषा का शब्द है। राष्ट्र, निरंतर व व्यक्ति तत्सम शब्द है। दो भिन्न भाषाओं के मेल से बना शब्द कहलाता है संकर। दो भिन्न भाषाओं के मेल से बने शब्दों को संकर शब्द कहा जाता है। अग्निमोट, अग्नि है संस्कृत का और बोट है अंग्रेजी का। टिट्टीगर, टिकट है अंग्रेजी का, घर है हिंदी। तपेदिक, तप है फारसी, दिक है अरबी। रेलगाड़ी, रेल है अंग्रेजी, गाड़ी है हिंदी। जांच करता, जांच है फारसी, करता है हिंदी। रचना के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, वियोग रूढ़ शब्द। यौगिक शब्द होते हैं संधि, उपसर्ग, प्रत्यय और समास, बहुवीर्य समास को छोड़कर। योग रूढ़ शब्द होते हैं बहुवीर्य समास। किस समूह के सभी शब्द यौगिक है? तो यौगिक है रसोईघर, अनपढ़, पुस्तकालय, राजमहल। रचना के आधार पर शब्द। रूढ़ शब्द घोड़ा, किताब, अजायबघर, मस्जिद, चाय, जूता, पहलवान, दर्शन, दर्श प्लस अन्न, मोबाइल, चमची, साड़ी, वावा। यौगिक शब्द है रसोईघर, रसोई के लिए घर, संप्रदान तत्पुरुष समास। अनपढ़, न पढ़ या जो पढ़ा न हो, न तत्पुरुष समास। पुस्तकालय, पुस्तकों के लिए आलय, संप्रदान तत्पुरुष समास। पुस्तकालय, पुस्तक प्लस आलय, दीर्घ स्वर संधि। राजमहल, राजा का महल, संबंध तत्पुरुष समास। योग रूढ़ शब्द बहुवीर्य समास के उदाहरण। दशानंद है जिसके आनंद, रावण। ट्रेज शब्द उत्पत्ति के आधार पे है तो विदेशी है। ट्रेजेडी विदेशी अंग्रेजी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है दुखांत, दुखद घटना जिसमें किसी के मृत्यु तक हो जाए। विपत्ति, आफत, दर्दनाक या दुखद घटना, गंभीर दुर्घटना, त्रासदी। जबरदस्ती शब्द है तो जबरदस्ती शब्द क्या है? विदेशी शब्द है। जबरदस्ती विदेशी फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है बलपूर्वक मजबूर करके, शक्ति के प्रभाव में जुल्म, अन्याय, नियंत्रण होना, किसी पर विजय पाना, बल एवं शक्ति, ताकत, ऊर्जा। तत्सम शब्द है तो तत्सम है अनायास, दिमाग। विदेशी अरबी भाषा का शब्द है। काम शब्द है तो काम शब्द जो है ना तत्सम रूप है कर्म, काम का है कर्म। लक्ष्य का तद्भव है तो तद्भव है लाख। प्रकृति ने ग्रेनाइट तथा संगमरमर से मेरे क्षेत्र को नवाजा। इस वाक्य में देखा गया शब्दों का क्रम सही भाषाई रूप बताइए। तो है विदेशी, विदेशी, विदेशी। निम्न में से तद्भव शब्द है तो तद्भव शब्द है पंछी। तद्भव शब्द है मार्ग। देश शब्द है पगड़ी। संधि, व्यवस्था में संधि है यण संधि। ई प्लस ई असमान स्वर, यह बन जाता है असमान स्वर।
उ प्लस अ समान स्वर व प्लस अ समान स्वर बन जाता है। री प्लस अ समान स्वर रे प्लस अ समान स्वर वी प्लस अवस्था इक्वल्स टू ये व या अवस्था इक्वल्स टू व्यवस्था यण संधि। पवन शब्द का संधि विच्छेद होगा। पवन अयादि संधि है। अयादि संधि है ए में है ए, ओ में है औ, ए में है आई, ओ में है आओ प्लस स्वर वर्ण अयादि। ए प्लस स्वर ए प्लस स्वर ए प्लस स्वर ए प्लस स्वर आई प्लस स्वर ओ प्लस स्वर औ प्लस स्वर बन जाता है। ओ प्लस स्वर आओ प्लस स्वर बन जाता है पवन। पो प्लस अन अयादि स्वर संधि ओ प्लस ए प औ अन इक्वल्स टू पवन अयादि संधि की गुण संधि भारतेंदु सिंधु धर्मी सिंधु प्लस उर्मी दीर्घ संधि भारतेंदु। भारत प्लस इंदु गुण नारीश्वर नारी प्लस ईश्वर दीर्घ स्वर लोकेश्वर लोक प्लस ईश्वर वृद्धि गुण संधि। भारत प्लस इंदु गुण स्वर संधि। ए को ई के साथ मिला दीजिए या बड़ी छोटी बड़ी या आ को छोटी बड़ी के साथ मिला दीजिए तो दोनों मिल जाते हैं ए। अगर हम ए को छोटा ऊ और बड़ा ऊ के साथ मिला दें या आ को छोटा ऊ बड़ा ऊ के साथ मिला दें तो क्या बन जाता है ओ बन जाता है। ए को री के साथ मिला दें या आ को री के साथ मिला दें तो अर बन जाता है। भारत प्लस इंदु भारत में है ए इंदु में है ई इक्वल्स टू बन जाता है ए भारतेंदु गुण स्वर संधि। महा प्लस उदय महोदय महा प्लस उदय महोदय बन जाता है। आ प्लस उ इक्वल्स हो जाता है ओ मह ओ दे महोदय गुण स्वर संधि। विद्यालय शब्द में संधि है तो स्वर संधि है विद्यालय में। विद्यालय विद्या प्लस आले आ प्लस आ इक्वल टू आ विद्यालय दीर्घ संधि। दीर्घ स्वर संधि है ए प्लस ए मिला दो ए के साथ में ए मिला दो या आ मिला दो या आ के साथ में ए मिला दो या आ मिला दो तो आ ही बनेगा। ई के साथ में ई मिला दो कैसे भी करके मिला दो तो बड़ी ई बन जाती है। फिर ऊ के साथ में ऊ मिलाओ तो भी ऊ ही बनेगा। उपार्जन में संधि है तो दीर्घ संधि है उपार्जन में उप प्लस अर्जन प्लस आ इक्वल्स टू आ उपार्जन दीर्घ स्वर संधि। सत्याग्रह में कौन सी संधि है तो सत्याग्रह में है दीर्घ स्वर संधि है। सत्याग्रह में सत्या प्लस आग्रह प्लस आ इक्वल्स टू आ सत्याग्रह दीर्घ स्वर संधि। सद्भावना का संधि विच्छेद है। सत प्लस भावना सद्भावना सत प्लस भावना व्यंजन संधि क च ट त प प्लस प्रत्येक वर्ग का तृतीय वर्ण या चतुर्थ वर्ण। अंतस्थ य र लव हमें क्या जाता है हस्वर आ जाता है। क हो जाता है ग च हो जाता है ज त हो जाता है ड त हो जाता है द प हो जाता है ब वर्ग का तृतीय वर्ण। सद्भावना में वृक्ष छाया का संधि विच्छेद होगा। वृक्ष प्लस छाया। व्याख्या कोई स्वर प्लस च प्लस आगम वृक्ष प्लस छाया वृक्ष छाया। च व्यंजन आगम के कारण व्यंजन संधि च प्लस च आगम वृक्ष छाया। उच्चारण का संधि विच्छेद है। उत प्लस चारण उच्चारण उत प्लस चारण व्यंजन संधि उत स में और चारण त वर्ग श प्लस प्लस श या च वर्ग स हो जाता है श त हो जाता है च वर्ग स हो जाता है श में च हो जाता है त हो जाता है च में थ हो जाता है छ में द हो जाता है ज में ध हो जाता है झ न बनाता है ण। उच्चारण उत प्लस चारण उच्चारण 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 व्यंजन संधि। तिरस्कार शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है। विसर्ग संधि प्रयुक्त हुई। तिरस्कार तिर प्लस कार विसर्ग संधि अ प्लस आ प्लस क या ख प फ स प्लस तिरस्कार। पूर्वदा शब्द में संधि है तो व्यंजन संधि है पूर्वदा के अंदर। पूर्व प्लस दा
विसर्ग संधि प्लस अवर्ग का तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण अंतस्थ यरलव है प्लस उ बन जाता है ओ और दा बन जाता है लोप। इनमें से कौन सा शब्द संधि का उदाहरण नहीं है तो सामाजिक नहीं है। संसार इक्वल्स टू हो जाता है सम प्लस सा और व्यंजन संधि अत्यंत अति प्लस अंत यण संधि सदाचार सत प्लस आचार व्यंजन संधि। सामाजिक शब्द में संधि न होकर प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। सामाजिक शब्द में संधि न होकर प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। समाज प्लस एक सामाजिक गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। परोपकार में किस संधि का प्रयोग हुआ है? गुण संधि। पर प्लस उपकार अ प्लस उ इक्वल्स टू हो जाता है और गुण संधि। व्यायाम शब्द का संधि विच्छेद है वी प्लस आयाम। आयाम मिल करके बना है ई प्लस आ इक्वल्स टू या व्यायाम। यन संधि। सहारक शब्द का संधि विच्छेद होगा सम प्लस हारक। सदैव शब्द का सही संधि विच्छेद है सदा प्लस एव। सदा प्लस औ। सदा है आ ए प्लस ए इक्वल्स टू ए सदैव। वर्दी स्वर संधि वर्दी संधि अ या आ मिलकर के प्लस ए या ए इक्वल्स टू ए या आ प्लस ओ या ओ मिल के बन जाता है ओ। परपीड़ कोमुनक शब्द का सही संधि विच्छेद है परपीड़क प्लस उन्मुख। परपीड़क प्लस उन्मुख अ प्लस ओ इक्वल्स टू जाता है और परपीड़क ओ उन्मुख परपीड़क नोमुख गुण स्वर संधि। गुण संधि हो जाता है अ या आ प्लस ई या बड़ी ई इक्वल्स टू ए या आ प्लस छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिल के बन जाता है ओ। ए या आ प्लस वी इक्वल्स टू एल। निहितार्थ शब्द में संधि है तो निहितार्थ में है दीर्घ संधि निहित प्लस अर्थ अ प्लस आ इक्वल्स टू आ निहितार्थ। दीर्घ स्वर संधि दीर्घ स्वर संधि है अ या आ प्लस अ या आ ई या छोटी बड़ी के साथ में तो वही बनेगी। पवित्र शब्द का सही संधि विच्छेद होगा पवित्र। चिंतन शब्द चिंतन चिम प्लस तन मैं प्लस द न मिलके बन जाता है न प्लस द न। चिंतन चिरंतन संतुष्ट परंतु संतोष संताप। संपत्ति शब्द संधि का उदाहरण है व्यंजन संधि। अत्याचारी शब्द में संधि का प्रकार है यण संधि। निम्न में से किस शब्द में गुण संधि है? महोदधि। रत्न प्लस आकार रत्नाकार। दीर्घ स्वर संधि। नीरस में है नी प्लस रस। नीरस में विसर्ग संधि का प्लस ठोर इक्वल्स टू कठोर का उपसर्ग संयोग। महा प्लस उदधि इक्वल्स टू हो जाता है महोदधि गुण संधि। उपसर्ग है उपयोगिता। कौन सा शब्द में उपसर्ग है? उपयोगिता। उपसर्ग वे शब्द जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन लाते हैं उपसर्ग कहलाते हैं उपयोगिता। उप प्लस योगिता योगिता योग प्लस हिता। सभ्यता सभ्य प्लस ता। भटकता भटक प्लस ता। पूजा में हो जाता है पूज प्लस आ। विकृति में उपसर्ग है वी प्लस वी उपसर्ग है। विकृति शब्द में वी उपसर्ग क्र धातु व ति प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। विकृति वह शब्द होता है जिसमें दो उपसर्गों का प्रयोग हुआ है।
तो वह है निर्विरोध। वह शब्द बताइए जिसमें दो उपसर्गों का, तो निर्विरोध है। निर्विरोध शब्द में दो उपसर्ग है, निर प्लस वि प्लस रोध, निर्विरोध। निर्माण, निर प्लस मान, निरीक्षण। निर प्लस ईक्षण, निरंकुश। निर प्लस अंकुश। कुपसर्ग में किस शब्द में कुपसर्ग नहीं है? कुशल में नहीं है कुपसर्ग। कुशल शब्द में कुपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन कुरूप, कुकर्म, कुचाल में कु उपसर्ग का बुरे के रूप में प्रयोग होता है। कुरूप, कुकर्म और कुचाल शब्दों में विशेषण विशेष्य क्रम धातु समास है। अ उपसर्ग है अहिंसा में। अहिंसा में अ उपसर्ग व हिंसा मूल शब्द है। आचरण में अ उपसर्ग व चरण मूल शब्द है। अंतरराष्ट्रीय में अंतर अवयव व राष्ट्रीय मूल शब्द है। अंतर एक अवयव है जो उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होता है। अनुस्वार में अनु उपसर्ग व सार मूल शब्द है। उपसर्ग तत्सम शब्द और हिंदी के प्रत्यय से निर्मित शब्द है। कुरीतियों में, कुरीतियों शब्द में कु उपसर्ग, रीति तत्सम मूल शब्द व यो हिंदी प्रत्यय का प्रयोग किया है। कु में है उपसर्ग, रीति क्या है मूल शब्द, यो है तद्भव प्रत्यय। दार्शनिक इक्वल होता है दर्शन प्लस इक। पाश्चात्य, इक में है पश्चात प्लस यह। विदेश शब्द में उपसर्ग है तो वी उपसर्ग है विदेश के अंदर। अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अति उपसर्ग है अत्याचार में। अति प्लस आचार इक्वल हो जाता है अत्याचार। अनुचित शब्द में उपसर्ग है अन है। अन प्लस उचित इक्वल हो जाता है अनुचित, जो उचित ना हो। अनर्थ शब्द में उपसर्ग है। अनर्थ में है अन। अन प्लस अर्थ इक्वल हो जाता है अनर्थ, जिसका कोई अर्थ ना हो। अ उपसर्ग के उदाहरण है अप्रिय, अधीर। अप्रिय इक्वल हो जाता है अ प्लस प्रिय, अधीर। अधीर में हो जाता है अ प्लस धीर। अवगत, अव प्लस गत। अवगम में हो जाता है इक्वल हो जाता है अव प्लस गम। अनुज इक्वल होता है अनु प्लस ज। अनुग्रह, अनुग्रह में हो जाता है अनु प्लस ग्रह। अनुरूप, अनु प्लस रूप। अवतार, अव प्लस तार। उद उपसर्ग वाला शब्द है तो उद उपसर्ग वाला शब्द है उत्साह। उत्साह, उत प्लस उद प्लस साह। उपहार, उप प्लस हार। आदेश, आदेश। दुर्गुण, दुर्गुण। संपूर्ण शब्द में निहित उपसर्ग है संपूर्ण, संपूर्ण। प्रत्यय, किस समूह में सभी शब्दों में प्रत्यय है? तो है दयालु, डिबिया, अज्ञानी। प्रत्यय वे शब्द जो कि ये शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं। अधर्म, अ प्लस धर्म। सामान्य, समान प्लस यह। गौरव, गुरु प्लस अ। दयालु, दया प्लस आलू। डिबिया, डिब्बा प्लस ई। अज्ञानी, अज्ञान, अ प्लस ज्ञान प्लस ई। गुड़िया, गुड़िया में होता है गुड्डा प्लस इया। शंकर, शंकर इक्वल होता है शम प्लस कर। प्यास रूढ़ शब्द है। घर, रूढ़ शब्द। राजमहल, राजमहल है राज प्लस महल। संयोग, कसेला, कस प्लस एला। इन प्रत्ययों का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? पुजारी में हुआ है। पुजारी शब्द में पुजारी मूल शब्द व इन प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है। पुजारी शब्द में पुजारी मूल शब्द व इन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। पुजारी प्लस इन, पुजारी स्त्रीवाचक। तदित प्रत्यय, कठिन, चिन्ह व मीन रूढ़ शब्द है। इक प्रत्यय है तो जो इक प्रत्यय है ना
वो है आत्मिक। इक प्रत्यय है। आत्मिक शब्द में आत्मा मूल शब्द व इक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। आत्मा प्लस इक आत्मिक संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। प्रत्येक इक्वल टू होता है प्रति प्लस एक। यण संधि अवयवी भाव समास। अनेक अन प्लस एक अन उपसर्ग न तत्पुरुष समास। अर्जित अर्ज प्लस इत अर्ज धातु व इत प्रत्यय। इनमें से प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा है? तो धैर्य है। धैर्य शब्द में मूल शब्द धीर व यह प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। धीर प्लस यह इक्वल होता है धैर्य। किस शब्द में प्रत्यय नहीं है? तो विशेष में नहीं है प्रत्यय। विशेष शब्द में वियोग उपसर्ग व शेष मूल शब्द है। पीढ़ियों पीढ़ी प्लस यो लड़ना लड़ प्लस ना। सैकड़ों सैकड़ा प्लस ओ। किस शब्द में प्रत्यय नहीं है? तो पीढ़ी में नहीं है प्रत्यय। पीढ़ी मूल शब्द है, इसमें उपसर्ग व प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। किस शब्द में प्रत्यय नहीं है? तो पीढ़ी में नहीं है। पीढ़ी मूल शब्द है, इसमें उपसर्ग व प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ। लोगो लोग प्लस ओ। पशु प्लस ओ। सदस्यों सदस्य प्लस ओ। किस शब्द में प्रत्यय नहीं है? तो प्रत्यय दान के अंदर नहीं है। दान मूल शब्द है। यह रूढ़ शब्द है। यह क्या है? रूढ़ शब्द है। कोशो बनेगी बन प्लस एगी। दातृत्व दात्र प्लस तो है। वह शब्द बताइए जिसमें संधि तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। दंशावशेषो दंश प्लस अवशेषो दीर्घ स्वर संधि प्लस इक्वल होता है आध्वंश मूल शब्द है। अवशेष भी मूल शब्द है। और ओ दंशावशेषो ओ मिलाते तो बन जाता है दंशावशेषो। वो क्या है? प्रत्यय है। किस निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? तो प्रत्यय लगा हुआ है फुर्तीला के अंदर। व्याख्या फुर्तीला इल्ला प्रत्यय के अन्य उदाहरण रसीला जहरीला पथरीला कंकरीला हठीला रंगीला गठीला शर्मिला सुरीला नुकीला बर्फीला भड़कीला नशीला लचीला सजीला फुर्तीला इत्यादि। जीवन शब्द में प्रत्यय है। अन है और न है। जीवन जीव प्लस अन या न जीवन। जीवन शब्द में अन व न दोनों प्रत्यय का प्रयोग किया जा सकता है। शिथिलता शब्द का प्रकार है। तो शिथिलता शब्द का प्रकार शिथिलता शब्द में प्रत्यय है तो है भाववाचक तद्धित प्रत्यय है। शिथिल प्लस था शिथिलता। शिथिलता विशेषण शब्द में ता प्रत्यय जुड़ने से बना शब्द। शिथिलता भाववाचक संज्ञा है, अतः यह भाववाचक तद्धित प्रत्यय होगा। निम्नलिखित शब्द इक प्रत्यय के सही उदाहरण हैं। शिवालिक पौर्विक। समास जब किसी समास में दोनों शब्द पद प्रधान हो तो उसे कहते हैं द्वंद्व श्वास। समास का शाब्दिक अर्थ संक्षेप संक्षिप्त संक्षिप्तीकरण। समास का विलोम क्या है? व्यास। समास में पद दो पूर्व पद उत्तर पद। पद प्रधानता के आधार पर समास कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। अवयवी भाव समास। प्रथम पद या पूर्व पद समास होता है। तत्पुरुष समास। द्वितीय पद प्रधान होता है। उत्तर पद प्रधान। द्वंद्व समास दोनों पद प्रधान या उभय पद प्रधान। बहुव्रीहि समास अन्य पद प्रधान या तीसरा पद प्रधान कोई पद प्रधान नहीं है। नोद्युगु व क्रम दार्य समास का भी द्वितीय पद ही प्रधान होता है, लेकिन पद प्रधानता के आधार पर इन्हें अलग से न मानकर तत्पुरुष समास के ही उपभेद माना गया है। जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो उसे कहते हैं क्रमधारय समास। जिसमें पहला पद संज्ञावाचक और जो किसी समूह विशेष का बोध कराए उसे कहते हैं द्विगु समास। अवयवी बहु समास। पूर्व पद अवयव उत्तर पद संज्ञा। तत्पुरुष समास
इस समास को कारकीय समास भी कहा जाता है क्योंकि इसमें कारक चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। द्विगु तत्पुरुष समास, पूर्व पद संज्ञावाची, कर्मधारय समास, विशेषण विशेष्य उपमान व उपमेय वाला समास। फिर है दव समास, योजक चिन्ह है कि प्रधानता वाला समास। समस्त पद का समान विग्रह करते समय और आदि इत्यादि या अथवा का प्रयोग किया जाता है। बहुवीर्य समास, इस समास के उदाहरण योग रूढ़ शब्द है जो असमान अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ बताए। अंधविश्वास में समास है। कर्मधारय समास है अंधविश्वास में। अंधविश्वास अंध है जो विश्वास। विशेषण प्लस विशेष्य कर्मधारय समास भाषा शास्त्र में समास है। तत्पुरुष, भाषा शास्त्र, भाषा का शास्त्र संबंध तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण इनमें से कौन सा है? लोमहर्षक, लोमहर्षक लोम रोंगटे को हर्षित करने वाला कर्मधारय। आत्मनिर्भरता का सामासिक पद माइनस आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर आत्मा पर निर्भर अधिकरण तत्पुरुष समास। देशवासियों, देश के वासियों, देशवासी, देश व वासी संबंध तत्पुरुष समास। सर्वाधिक, सर्व सभी में अधिक अधिकरण तत्पुरुष समास। हीन भावना शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है हीन भावना में। हीन भावना, हीन है जो भावना। विशेषण विशेष्य कर्मधारय समास। द्वंद्व समास है तो द्वंद्व समास है नर नारी। व्याख्या है नर नारी, नर और नारी इतरेतर द्वंद्व समास। लंबा लंबोदर, लंबा है उदर जिसका वह गणेश बहुवीर्य। अंधकूप, अंधा है जो कूप कर्मधारय। शरणागत, शरण को आगत कर्म तत्पुरुष समास। मिलजुल समास का विग्रह है मिल और जुल। मिल जुल, मिल और जुल इतरेतर द्वंद्व समास है। आसपास शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व। आसपास आदि समाहार। दो समास, जब एक पद सार्थक व दूसरा निरर्थक हो तो वह समाहार द्वंद्व समास होगा। समास विग्रह करते समय निरर्थक शब्द को हटाकर सार्थक शब्द के अंत में आदि लिखा दिया जाता है। नमस्तक, नतमस्तक में समास है। तत्पुरुष बहुवीर्य। नतमस्तक, नत है जो मस्तक कर्मधारय तत्पुरुष समास। नतमस्तक, नत है मस्तक जिसका वह बहुवीर्य समास। कौन सा विग्रह समास विग्रह सही नहीं है? पुस्तकालय, पुस्तक और आलय। पुस्तकालय, पुस्तकों के लिए आलय संप्रदान तत्पुरुष समास। कौन सा समास नहीं है? तो कामना नहीं है समास। कामना शब्द में समास नहीं है, यह क्रिया है। अस्वाभाविक शब्द में इनमें से क्या है? तो समास और उपसर्ग है और उपसर्ग और प्रत्यय है। अस्वाभाविक, अस्वाभाविक अ प्लस स्वभाव इक, अस्वाभाविक न स्वाभाविक न प्लस तत्पुरुष समास। इस प्रकार कहा जा सकता है कि अस्वाभाविक शब्द में अ उपसर्ग न तत्पुरुष समास व एक प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अतः अस्वाभाविक शब्द में उपसर्ग समास व प्रत्यय तीनों का प्रयोग हुआ है। अ उपसर्ग है और स्वभाव क्या है? मूल शब्द है प्लस एक प्रत्यय है। इनमें से वह शब्द बताइए जिसमें समास तथा उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। इस प्रश्न में किसी भी विकल्प में उपसर्ग युक्त उपसर्ग शब्द नहीं है। जिस समास में सामासिक पद के दोनों पद में विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध हो वह है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास विशेषण विशेष्य उपमान व उपमेय वाला समास। यथाशक्ति शब्द में समास का प्रकार है अवयवी भाव, पूर्व पद उत्तर पद। यथा इक्वल्स टू जाता है संज्ञा। यथा के अनुसार समास विग्रह। संज्ञा
यथाशक्ति शक्ति के अनुसार, यथा बल बल के अनुसार, यथा कर्म कर्म के अनुसार, यथा समय समय के अनुसार, यथा विधि विधि के अनुसार, यथा कानून कानून के अनुसार। मनोविकार शब्द का समास विग्रह होगा तो वह है मन का विकार। मनोविकार इक्वल्स टू मन का विकार। संबंध तत्पुरुष समास। हस्तलिख शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष। हस्तलिखित हस्त से लिखित करण तत्पुरुष समास। सुख दुख शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व समास। सुख दुख इक्वल हो जाता है सुख या दुख, वैकल्पिक द्वंद्व समास है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अवयवी भाव सामासिक पद है? तो वह है नारी के समय समय पर ज्योति प्रज्वलित की है। सुख शांति शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व समास। सुख और शांति इतरत्र द्वंद्व समास। अनुस्वार शब्द में कौन सा समास है? अवयवी भाव समास। जैसा सार वैसा। अभिव्यक्ति सामासिक पद में समास निहित है। अवयवी भाव। व्यवहार शब्द में निहित समास का नाम है तो नाम है अवयवी भाव। कालिग्नि शब्द में समास है तो है कर्मधारय समास। कालीन रूपी अग्नि कर्मधारय समास। निम्नलिखित सामासिक पद तत्पुरुष समास का उदाहरण है तो माल्या है। हिमालय हिमालय का आल्य समन तत्पुरुष समास। फिर जाता है संज्ञा। प्रयोग के आधार पर शब्दकोश के प्रकार। प्रयोग के आधार पर शब्दकोश होते हैं विकारी, परिवर्तनशील, विकृत शब्द कहते हैं। अविकारी, अपरिवर्तनशील, अविकृत या अवयव शब्द। विकारी शब्द होते हैं जैसे कि संज्ञा, सम्मान, विशेषण, क्रिया। अविकृत अवयव शब्द है क्रिया, विशेषण, संबंध, बोधक अवयव, समुच्चय बोधक अवयव, विषमय आदि बोधक अवयव। संज्ञा का प्रकार नहीं है तो देशवाचक नहीं है संज्ञा। सम प्लस ज्ञा। सम्यक या संपूर्ण। ज्ञा है संज्ञा का पर्याय नाम। परिभाषा वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, गुण, दशा, अवस्था व भाव विशेष के विशेष नाम की पहचान कराते हैं जैसे रमेश, जयपुर, गाय, अच्छा, स्वास्थ्य, बुढ़ापा, प्रेम इत्यादि। संज्ञा के भेद कितने होते हैं? 3 होते हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। जातिवाचक होते हैं समूह या समुदायवाचक, द्रव्य या द्रव्य पदार्थवाचक। अर्थ के आधार पर संज्ञा के भेद 5 प्रकार के होते हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, पदार्थवाचक। संज्ञा नहीं है तो लड़ना संज्ञा नहीं है। ओरण, कुआं व जंगल जातिवाचक संज्ञा है। लड़ना क्रिया है। लड़ धातु ना पड़ते हैं, लड़ना क्रिया है। जातिवाचक संज्ञा नहीं है तो शेषव नहीं है जातिवाचक संज्ञा। शेषव शब्द में भाववाचक संज्ञा है क्योंकि इस शब्द की रचना शिशु जातिवाचक में अ प्रत्यय जुड़ने से हुई है। शिशु प्लस अ इक्वल्स हो जाता है शेषव। शिशु क्या है? जाति है, वाचक है, और अ क्या है? प्रत्यय, तो अगर मिलकर के बन जाता है भाववाचक संज्ञा। लड़की पुस्तक जातिवाचक संज्ञा शब्द है। लोहा पदार्थवाचक संज्ञा है जो जातिवाचक संज्ञा का एक उपभेद है। इनमें से जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा का सही उदाहरण है तो वो है दानव, दानवता। दानव जातिवाचक संज्ञा तथा दानव से बना शब्द दानवता भाववाचक संज्ञा। सर्व सर्वनाम शब्द है तथा सर्व से बना शब्द सर्वस्व भाववाचक संज्ञा है। चतुर विशेषण शब्द है तथा चतुर से बना शब्द चतुराई भाववाचक संज्ञा है। गाना क्रिया तथा गाने से बना शब्द गान भाववाचक संज्ञा है। विशेष यौगिक भाववाचक संज्ञा का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अवयव व क्रिया शब्दों में प्रत्यय जोड़कर किया जाता है। जातिवाचक प्लस प्रत्यय भाववाचक संज्ञा बन जाता है। जातिवाचक क्या है? दानव। प्रत्यय क्या है? ता। और भाववाचक क्या है? दानवता। सर्वनाम क्या है? सर्व। प्रत्यय क्या है? सौ। मिल जाता है भाववाचक संज्ञा सर्वस्व। विशेषण क्या है? चतुर। प्रत्यय क्या है? आ, आई, मिलकर बन जाता भाववाचक चतुराई। क्रिया जैसे कि गाना, प्रत्यय है अ और भाववाचक संज्ञा बन जाती है गान। अवयव क्या है? समीप। प्रत्यय क्या है? यह, मिल जाता है भाववाचक
संज्ञा समीप्य। कौन सा प्रत्यय लगने से मधुर विशेषण बहुवचक संज्ञा में परिवर्तित हो जाएगा? ता। मधुर विशेषण शब्द में ता प्रत्यय जुड़ने से बहुवचक संज्ञा बनेगी। मधुर प्लस ता मिल के बन जाता है मधुरता। मधुर प्लस ये माधुर्य। बहुवचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं तो बहुवचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं जैसे गुण दोष आदि आते हैं। ठीक है। पशु पक्षी आदि जातवाचक संज्ञा के सूचक है। नोट, किसी विशेष पशु या पक्षी का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा में प्रयुक्त होता है। जैसे चेतक क्या है? व्यक्तिवाचक, और घोड़ा क्या है? जातिवाचक। फिर हो जाता है राम प्रसाद क्या है? व्यक्तिवाचक, हाथी क्या है? जातिवाचक। गुण दोष आदि, गुण दोष बहुवचक संज्ञा के सूचक है। जैसे अच्छाई, अच्छाई गुण सूचक है। बुराई क्या? बुराई दोष सूचक है। दिशा आदि दिशा सूचक शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है। कुल 10 दिशाएं होती है जिनमें ऊपर ऊर्ध्व एवं नीचे अध अवयव के रूप में प्रयुक्त होते हैं। ईशान, पूर्व है, पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण है। पूर्व, फिर है पूर्व, दक्षिण के मध्य बनता है आग्नेय। उत्तर, उत्तर पूर्व के मध्य बनता है ईशान। उत्तर पश्चिम के मध्य बनता है वायव्य। पश्चिम दक्षिण का मध्य बनता है नैऋत्य। उपयुक्त ईशान आग्नेय नेत्रव्य का व्यवहार वाक्यांश के लिए एक शब्द उपयोगी है। आभूषण आदि, आभूषण आदि पदार्थ वाचक संज्ञा के सूचक हैं। जैसे कर्णफूल, कंगन, कमरबंद, पायल। मनुष्य शब्द है, जातिवाचक संज्ञा है। लोभ शब्द में कौन सी संज्ञा है? बहुवचक संज्ञा। निम्नलिखित शब्दों में बहुवचक संज्ञा है। बोनस अंक है। फिर है उन्होंने सभी लोगों में ईश्वर के दर्शन के लिए व्याख्या में रेखांकन शब्द है, जातिवाचक संज्ञा। जिसका शब्द का संधि विच्छेद होगा। तीर प्लस कृत बहुवचक संज्ञा है। दया। कौन सा विकल्प जातिवाचक संज्ञा से बहुवचक संज्ञा बनाने का है? दास्तव। बाढ़ के समान दिशाहीन वाक्यांश में रेखांकित पद है, संज्ञा। सर्वनाम है तो वे सर्वनाम है। अन्य पुरुष, पुरुषवाचक समास। वे अन्य पुरुष, पुरुषवाचक सर्वनाम। परिभाषा, वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। राम पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है संज्ञा के स्थान पर। यह राम की पुस्तक है। यह सर्वनाम शब्द का प्रयोग पुस्तक संज्ञा के लिए हुआ है। निश्चयवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? 6 होते हैं। विशेष पुरुष ने निश्चय व अनिश्चय में संबंध करके प्रश्न किया तो निजता का बोध कराता है। पुरुषवाचक सर्वनाम। हिंदी में 3 पुरुष होते हैं। उत्तम पुरुष मैं, हम। मध्यम पुरुष तू, तुम, आप। अन्य पुरुष वह, यह, वह, ये, वे, उस, इन, उन। निश्चयवाचक सर्वनाम। यह वह, ये वे सर्वनाम शब्द का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाए तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा, और यदि संज्ञा के लिए प्रयुक्त किया जाए तो निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। वह लिख रहा है संज्ञा के स्थान पर अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। वह भैंस की गाय है संज्ञा के लिए निश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कुछ, कोई, किसी। संबंधवाचक सर्वनाम। जो, सो, जिसे, उसे, जो, वह, जैसा, वैसे, जिसको, उसको, जिससे, उससे, जिन्हें, उन्हें। प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या, कौन, कब, किसने, किनका, कहाँ इत्यादि। निजवाचक सर्वनाम। आप, स्वयं, स्वतः, खुद। क्योंकि वे सहज हो सके में सर्वनाम है। वे सर्वनाम। अन्य पुरुष, पुरुषवाचक सर्वनाम। किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक है? कौन, क्या, किसने। कौन, क्या, किसने प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कौन सा समूह प्रश्नवाचक सर्वनामों का है? तो है कौन, किसे, कब। कौन, किसे, कब प्रश्नवाचक सर्वनाम है। वह स्वतः ही जान जाएगा में सर्वनाम है तो पुरुषवाचक सर्वनाम है। वह
अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। स्वतः निजवाचक सर्वनाम है। वह शब्द में कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह वह ये वे इस उस इन उन निश्चयवाचक सर्वनाम शब्द है। तुम दौड़कर चलते हो रेखांकित पदार्थ का उदाहरण है सर्वनाम। तुम इक्वल होता है माध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मुझे वहाँ जाना है वाक्य में रेखांकित पदबंध का प्रकार है सर्वनाम। मुझे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। फिर है विशेषण। पुस्तक में कौन सा विशेषण बनेगा? पुस्तकीय। पुस्तक शब्द में ई या प्रत्यय जोड़ने पर पुस्तकीय शब्द बनता है जो कि विशेषण शब्द है। पुस्तक प्लस ई या पुस्तकीय। अन्य उदाहरण भारत प्लस ई या भारतीय, राष्ट्र प्लस ई या राष्ट्रीय। मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया में विशेषण है काली। मदन क्या है? संज्ञा है। काली क्या है? गुणवाचक विशेषण है। पतलून भी क्या है? संज्ञा है। पहनकर क्या है? पूर्वकालिक क्रिया है। खेलने आया एक क्रिया है। दलित द्राक्षा में विशेषण है गुणवाचक। दलित द्राक्षा शब्द गुण का सूचक है अतः इसमें गुणवाचक विशेषण होगा। इनमें से किसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? अहिंसा की भावना। अहिंसा की भावना उक्त कथन में कोई विशेषण शब्द नहीं है। लाखों लोगों के में लाखों अनिश्चित संज्ञावाचक विशेषण है। आर्थिक विषमता में आर्थिक गुणवाचक विशेषण है। एक प्रेरणा में एक निश्चित संज्ञावाचक विशेषण है। विद्वान सब जगह पूजा जाता है, ये एक बोनस है। विद्वान सब जगह पूजा जाता है उक्त वाक्य में विद्वान गुणवाचक विशेषण है। वह सब जगह क्रिया विशेषण शब्द है और विकल्प में दोनों बोनस है। इनमें से सार्वनामिक विशेषण किसमें है? इस पार्श्विक चक्र से मुक्त करें। सर्वनाम शब्द का प्रयोग जिस संज्ञा के लिए हुआ है वह संज्ञा उस सर्वनाम शब्द के तुरंत बाद आए तो उस स्थिति में सर्वनाम का कार्य न कर सार्वनामिक विशेषण का कार्य करेगा। जिसे इस पार्श्विक चक्र से मुक्त करे। इस सर्वनाम शब्द का प्रयोग पार्श्विक चक्र के लिए हुआ है। वह पार्श्विक चक्र तुरंत बाद मौजूद है अतः इस सर्वनाम का प्रयोग निश्चयवाचक सर्वनाम विशेषण के रूप में हुआ है। निश्चयवाचक सर्वनाम विशेषण का कार्य करने वाले सर्वनाम यह वह ये वे इस उस इन व उन निम्नलिखित में से सार्वनामिक विशेषण है तो है इन कारखानों में इन सार्वनामिक विशेषण है। निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण डॉक्टर चंद्रा अदम्य साहस की धनी थे। वाक्य में प्रयुक्त साहस इस शब्द किस व्याकरणीय कोटि का है? गुणवाचक विशेषण। साहस क्या है? गुणवाचक विशेषण। उसका क्षोभ कारक रूप बहुत से आवरणों के भीतर ढक गया। वाक्य में प्रयुक्त बहुत शब्द है। रेखांकित दैनंदिनी शब्द रूप है विशेषण। फिर आ जाता है निम्नलिखित में निश्चय परिमाण वाचक विशेषण का उदाहरण है तो मुझे 5 किलोग्राम गुड़ चाहिए। नवजीत ने कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। निश्चित संख्यावाचक विशेषण मुझे 5 किलोग्राम गुड़ चाहिए। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कोई सज्जन गराए। गुणवाचक विशेषण मुझे 5 किलोग्राम गुड़ चाहिए। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कोई सज्जन गराए। गुणवाचक विशेषण स्वास्थ्य के लिए कश्मीरी सेव लाभदायक है। व्यक्तिवाचक विशेषण बहुत दूर तक और बहुत काल से पीड़ा पहुँचाने चले आते हुए किसी घोर अत्याचारी का बना रहना ही लोक की क्षमा सीमा है। वाक्य में देखा गया शब्द में विशेषण का प्रकार है तो है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। कर्ण दानवीर थे इस वाक्य में प्रयुक्त देखा किन शब्द है विशेषण। आगे हम टॉपिक 10 जो किया है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।